नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी की क्लास फर्स्ट यानी कि यूपी कांस्टेबल से संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्रामर का जो पोर्शन आता है यूपी कांस्टेबल में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे फ़ोटो साफ़ नहीं आया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। आपको बताना है कि इसमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद निजवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताइए कौन सा होगा आपका जवाब दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों निजवाचक संज्ञा। निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा होता है। और ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ये जो है जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों और जो संज्ञा होता है उसमें होता है समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यमान वाचक संज्ञा होता है। तो ये सभी संज्ञा के भेद होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि इन सभी में से, यानी कि वचन, हानि, प्यास और बचत में कौन सा पुल्लिंग है, आपको बताना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अच्छा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को यदि आपको बताना है तो सबसे आसान चीज़ ये होता है कि यदि हम उसका वाक्य बनाएं उन शब्दों को लेकर तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे वचन की बात करें हम, तो वचन से हम अगर कोई शब्द बनाएं जैसे कि तुम्हारा वचन, यानी कि इसमें क्या होता है, तुम्हारी वचन नहीं होता है बल्कि दोस्तों होता है तुम्हारा वचन। तो इसी से पता चल जाता है कि ये जो वचन शब्द है यही जो है ये पुल्लिंग है। हानि की बात करें तो इसमें आप क्या कहते हैं, बहुत हानि हो गई। हानि हो गई की बात करते हैं, यानी कि बहुत हानि हो गया नहीं बल्कि बहुत हानि हो गई। मुझे बहुत प्यास लगी है, यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, लगी शब्द आता है, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। बचत, बचत के बारे में देखा जाए तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बचत क्या नहीं है बल्कि तुम्हारी बचत कितनी है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तुम्हारी शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों, जबकि वचन जो है दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। घर, प्रत्येक, मुनि। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो दर्शन हो जाएगा यानी कि जो सी हो जाएगा वह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको जानना होगा कि ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपका एक शब्द होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है दर्शन, प्राण हो गए, ये सभी दाम हो गए, अक्षत जो होता है चावल का जो अक्षत होता है, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, यानी कि बहन को पुस्तक देता है, इसमें कारक बताना है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताइए क्या होगा आपका जवाब। बहन को पुस्तक देता है, यानी कि ने कर्ता को कर्म है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ने कर्ता को कर्म। को कर्म आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे को लगा हुआ है तो को की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, यानी कि यह कर्म कारक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। आप क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे किसी चीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सर्वनाम हो जाता है, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो भी सर्वनाम की तरह इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये किसी के स्थान पे, जैसे इस वाक्य से पहले यदि कोई वाक्य लिखा रहता तो हो सकता है कि उसमें उसका नाम दिया रहता जो कि उसका संज्ञा होता। जैसे कि मान लो मोहन आप ऑफिस आए हैं, क्या आप घर भी जाएंगे, तो यहाँ पे मोहन को इंडिकेट कर रहा है आप जैसा शब्द, और आप यहाँ पे जो हो जाएगा वो सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, यानी कि यहाँ पे मोहन का इस्तेमाल आप की तरह हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सर्वनाम होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ पे धार्मिक किस प्रकार का शब्द है आपको बताना होगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण।
धार्मिक व्यक्ति होने का मतलब है कि उसकी विशेषता बताता है, यह किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही धार्मिक है। इसलिए यहाँ पे जो धार्मिक शब्द हो जाएगा वो क्या है, वो उसकी विशेषता बताने वाला, यानी कि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति धार्मिक है। काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, पढ़ने में बहुत तेज है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो सब के सब विशेषण होते हैं। इसलिए यहाँ पे धार्मिक जो हो जाएगा वो विशेषण के तौर पे हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द छाटना है। तद्भव का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत से बना हुआ होता है, यानी कि संस्कृत का मूल शब्द ना होके बाद में बिगड़ते बिगड़ते उसका उच्चारण करते करते उसका एक अलग उच्चारण जब बन जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कपूर यहाँ पे दिया हुआ है, यही तद्भव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पक्ष हो गया, मयूर हो गया, मानसिक हो गया, ये सभी के सभी तो संस्कृत के अपने मूल शब्द हैं, यानी कि तत्सम है। लेकिन कपूर जो है दोस्तों ये बदला हुआ रूप है, यानी कि यही तत्सम, यही तद्भव हो जाएगा। और इसका जो तत्सम होता है दोस्तों कपूर का, वह कर्पूर होता है। कर्पूर अगर होता तो ये भी तत्सम होता, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कर्पूर को कपूर लिखा गया है, यानी कि कपूर ही जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। बहुज्ञ का मतलब क्या होता है कि बहुत कुछ जानने वाला। अत्यक मतलब अत्यधिक जानने वाला। अज्ञ मतलब क्या होता है, अज्ञ मतलब होता है जो कुछ भी न जानता हो, या फिर आप मूर्ख शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मूर्ख शब्द का इस्तेमाल हो सकता है अज्ञ शब्द के लिए, लेकिन सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्थान शब्द का विलोम होता है। अब उत्थान का क्या मतलब होता है दोस्तों, उत्थान का होता है ऊपर उठना, यानी कि किसी का विकास होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ध्रुव होगा नहीं, ऊर्ध्व होगा नहीं, उड़ान भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें जो इसका हो जाएगा वो पतन हो जाएगा, यानी कि उत्थान का क्या हो जाता है दोस्तों, वो पतन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि देवता शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, और सुर की बात करें तो सुर देवता को हम कहते हैं। अमर भी हम देवता का पर्यायवाची के शब्द के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, देव भी ये कह सकते हैं। लेकिन जो सुधाकर शब्द है दोस्तों, ये सुधाकर जो है वो देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर का जो सामान्य मतलब होता है, यानी कि सुधाकर जिसका पर्यायवाची है वो क्या है, वो चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा को आप सुधाकर भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सही अर्थ वाला युग्म शब्द युग्म नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जो शब्द युग्म दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है। जैसे कि अनिल और अनल। अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अली, यहाँ पे मोर दिया हुआ है और अली का मतलब सखी दिया हुआ है, यही दोस्तों गलत लग रहा है। ये जो बी है यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि यही गलत है। अली का जो अर्थ होता है दोस्तों वो मोर नहीं बल्कि भौरा होता है दोस्तों। सखी का अर्थ तो यहाँ पे अली का अर्थ तो सखी होता है, ये सही है, लेकिन अली का जो अर्थ होता है, जो इसका अर्थ होता है वो मोर नहीं होता है बल्कि उसका अर्थ भौरा हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आदि का अर्थ आरंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। जलद, जलज का अर्थ होता है कमल और जलद जब लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है समुद्र। सब कुछ सही है, लेकिन अली का मतलब होता है भौरा, ना कि मोर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा, पत्र का जो अर्थ होता है दोस्तों पत्ता भी होता है, पत्ता को भी आप अर्थ पत्र बोल सकते हैं। पंख के लिए भी आप पत्र शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिट्ठी भी एक पत्र होता है, यानी कि पत्र आया या नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं चिट्ठी आएगी नहीं। लेख जो होता है दोस्तों, लेख पत्र का अर्थ नहीं है। लेख अपना अलग लिखावट होता है, राइटिंग्स होती है, लेकिन इसका अर्थ पत्र नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना होगा। तो यदि हम सदैव को इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनता है सदा धन एव से। सदा धन एव से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ की मात्रा आ रही है और यहाँ पे ए की मात्रा आ रही है। तो आ और ए की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो वृद्धि संधि की ओर इंगित करता है, यानी कि ये वृद्धि संधि हो जाएगा। यानी कि जो सदैव होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो वृद्धि संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा के साथ ए की मात्रा आया है, इसलिए सदैव जो होगा वो वृद्धि संधि होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है दोस्तों आपको बताना होगा। उपसर्ग मतलब जो पहले आता है, यानी कि किसी अक्षर के किसी
शब्द के पहले आने वाले जो शब्द होते हैं जो जुड़े रहते हैं वही उपसर्ग होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रतिधन एक, यदि आप इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा और प्रति यहाँ पे जो है उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब जो हो जाएगा दोस्तों प्रति हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होता है, यानी कि जो शब्द बाद में लगाए जाते हैं यहाँ पे, यानी कि शब्द के बाद में जो शब्द जुड़े रहते हैं उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विज्ञान धन इक होता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विज्ञान धन इक हो जाएगा, वैज्ञानिक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर इक हो जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक। अगला प्रश्न दोस्तों कि बहुत दिन बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा। जी दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा ईद का चांद होना, यानी कि जो नहीं दिखाई देता उसके लिए क्या शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, क्या मुहावरा। अरे भाई तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो, जैसा लग रहा है कि तुम ईद के चांद हो गए हो। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बहुत दिन बाद दिखने का मतलब है ईद का चांद होना। कोसों दूर रहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि दूर दूर रहना, जब कोई दूर दूर रहने लगता है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और यदि हम गुदड़ी की लाल होने की बात करें तो ये तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी गरीब परिवार में जब कोई पैदा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, यानी कि जब कोई ऐसा बच्चा जो कि किसी गरीब परिवार में होता है और बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है और वो आगे निकल जाता है, तो इसके लिए हम गुदड़ी का लाल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब तब होने का मतलब क्या होता है कि टाल मटोल करना, यानी कि किसी चीज़ को, किसी काम को लेकर जब आप टाल मटोल करते हैं तो अब तब होना मुहावरा का शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसके लिए बताइए दोस्तों कौन सा लोकोक्ति यहाँ पे इस्तेमाल होगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसके लिए क्या हो जाएगा कि कहीं ठौर ठिकाना न रहना, यानी कि धोबी के कुत्ते का कहीं ठौर ठिकाना नहीं रहता है, यानी कि वो न तो घर का रह जाता है न घाट का रह जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है और मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये सब के सब सही हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कृष्णा जी के अनेकों जो शब्द है ये यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। अनेकों नहीं होता है बल्कि अनेक होता है। अनेक अपने आप में एक बहुवचन को इंगित करता है। तो कृष्णा जी के अनेकों नाम लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप कहेंगे कि कृष्णा जी के अनेक नाम हैं, बस वही सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, इसके बारे में आपको बताना होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सद शब्द का इस्तेमाल देख रहे हैं, सद्भावना। तो सद्भावना शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अव्यय सद के रूप में यहाँ पे अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह दोस्तों अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुदित मनोहर मानस देख पंक्ति में अलंकार है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। तो यहाँ पे देखिए मैं अक्षर की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इस तरह का जो अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार होता है, वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीर रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि बीर रस में किस प्रकार का स्थायी भाव होता है। तो रति, स्कर, शोक या फिर क्रोध, ये सब तो नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे उत्साह आप कर सकते हैं कि बीर रस में उत्साह का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न यहीं पे दिया हुआ दोस्तों कि दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में छंद के बारे में पूछा कि यह कौन सा छंद है, तो इसे हमें देखना होगा दोस्तों कि इसमें कौन सा छंद आता है। यहाँ पे आप यदि मात्रा लगाना नहीं जानते हैं तो मात्रा लगाने के बारे में बता दूं कि जब यहाँ पे आ की मात्रा होती है तो यहाँ पे दो मात्रा माना जाता है, दो मात्रा, और मपरीक मात्रा यहाँ पे छोटी मी है तो यहाँ पे एक हो जाएगा और यहाँ पे भी एक हो जाएगा। यहाँ पे एक 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 हो जाएगा दमक में, और रही में देखा जाए तो यहाँ पे एक और दो का मात्रा लगेगा, और घन में देखा जाए तो घन में यहाँ पे दोस्तों एक और दो मात्रा लगेगा, और माही में यहाँ पे डबल मात्रा हो जाएगा। कुल मिला के 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा आपको यहाँ पे मिल जाता है। खल में देखा जाए तो यहाँ पे खल में एक एक मात्रा हो जाएगा,
और यहाँ पे कै में यहाँ पे डबल मात्रा हो जाएगा दोस्तों। और प्रति में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रति में एक एक मात्रा हो जाएगा। जथा में यहाँ पे दोस्तों एक और दो मात्रा हो जाएगा। और थिर यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है, थिर यहाँ पे आप स्थिर कह सकते हैं इसको, स्थिर। और स्थिर में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद नाही में देखा जाए तो यहाँ पे दो मात्रा लगेगा और ही में यहाँ पे दो मात्रा लगेगा। कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। इसलिए यहाँ पे अगर 16 मात्राओं की बात करें तो 16 मात्राएँ किस में होती है दोस्तों, यहाँ पे चौपाई में जो होता है वो 16 मात्राएँ होती हैं, यानी कि ये जो छंद है वो चौपाई हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है, या फिर शीला से खाया नहीं जाता। इसमें से कौन सा जो वाक्य है उसमें भाववाच्य है। तो यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि शीला से खाया नहीं जाता, ये जो हो जाएगा वो भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो यदि किसी की कही गई बात को वैसे ही रख दिया जाता है, यानी कि वैसे ही बोल दिया जाता है, तो उसमें उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे कुछ उसकी कही गई बातें और फिर से लास्ट में इस तरह की जो कॉमा लगा दिए जाते हैं डबल, यही उदाहरण चिन्ह होता है। इसमें उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय है। अव्यय पद का क्या मतलब होता है, यानी कि जो व्यय नहीं होता है, यानी कि जो परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जो लिंग के आधार पे या फिर किसी भी चीज़ के आधार पे उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो वह यहाँ पे देखिए वह बदल सकता है, यानी कि वह का यह हो सकता है, हम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। काम यहाँ पे जो होगा दोस्तों यही अव्यय पद हो जाएगा, क्योंकि काम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। कर्ता के जगह पे आप कर्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम है दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यही काम जो होगा वही अव्यय शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्रिया हो गया, वर्षा हो गया, री हो गया, वृष्टि यहाँ पे जो डी है दोस्तों इसमें ही री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और सभी में आप देखेंगे तो यहाँ पे र की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वृष्टि में आप यहाँ पे ऋषि की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि स का उच्चारण स्थान है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा स जो होता है दोस्तों कहाँ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है, यानी कि तालव्य से बोला जाने वाला ये शब्द है स। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। यहाँ पे मूर्धा में भी र का प्रयोग हुआ है, क्रम में भी हुआ है, मातृभूमि में भी हुआ है, मात्र में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मात्र में त्र लगा हुआ है, बल्कि र नहीं लगा है दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे जो वाक्यांश दिए रहते हैं गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने का जवाब देना रहता है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर आगे के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे इससे संबंधित। तो आइए देखते हैं क्या है कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह, यहाँ पे वह है दोस्तों, अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो ये था दोस्तों गद्यांश। अब हम इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा मैं, अच्छा ये तो दोस्तों ऊपर का है, यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्ति करता है सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, असावधानी को। बताइए दोस्तों क्या होगा दो। तो बच्चे की कमीज हिलाना जो
प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, वो उसके सूझबूझ को, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता तो लाखों जो हज़ारों मुसाफिर थे उनकी जान खतरे में आ जाती दोस्तों। अगला प्रश्न था कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, गाड़ी लेट हो रही थी, या फिर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, या फिर उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या फिर ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगी। इसका क्या जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए ड्राइवर को क्रोध आया। इसमें से आपको कई सारे प्रश्न, इसके कई सारे उत्तर आपको सही लग सकते हैं, लेकिन गद्यांश के हिसाब से यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, शाबाशी देने का भाव आया होगा, क्योंकि वो समझ गया था कि यदि इस लड़के ने इस बहादुरी से ट्रेन को रोकने का कार्य नहीं करता तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती और हज़ारों मुसाफिर इसमें मारे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। त्याग तो नहीं कहा जा सकता, मतलब ये कोई बहुत बड़ी त्याग नहीं था उसका, धैर्य को भी नहीं ये इंगित करता है, उत्साह को भी नहीं। आप परहित किसमें कर सकते हैं, परहित इसलिए क्योंकि उसने लोगों की जान बचाने का प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों के जान खतरे में थी और इसलिए परहित के नाते उसने ऐसा किया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, या फिर रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए दोस्तों उसने घड़ी देखी, क्योंकि वह देखना चाहता था कहीं रेल के आने का समय तो नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा के लिए मिला था, तो यामा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर महादेवी वर्मा। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी के जो रचनाकार थे वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि गोदान की रचना है, किसकी है रचना दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी आसान प्रश्न भी है, परीक्षा में मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। और गोदान जो है दोस्तों ये प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, ये अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।